नमस्कार मित्रों, मेरे पिछले वीडियो यदि ईश्वर है तो संसार में इतना दुख क्यों है, इस विषय पर आप सभी मित्रों की ढेर सारी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। इसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। बहुत सारे मित्रों ने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं और कुछ सब्सक्राइबर मित्रों ने कुछ जानकारियां मुझे मैसेज भी की हैं। उस वीडियो में हमने जो बात की थी उसमें मुख्य रूप से यह स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि ईश्वर हमारे कर्मों के फल के बीच में नहीं आता है। हमें जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं हमारे कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। उस वीडियो में एक बात यह भी बताई गई थी कि जो एक प्रमुख वक्तव्य है कि होई है वही जो राम रचि राखा, इस बात का हम कितना गलत अर्थ निकालते हैं। यदि ईश्वर ने हमारे सारी इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं या जो परिस्थितियां हैं या बुरी परिस्थितियां हैं वो बना रखी हैं तो दोषी तो फिर ईश्वर हुआ। परंतु उस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट किया गया था कि प्राचीन भारतीय अध्यात्म के अनुसार ईश्वर विधाता है। विधाता का अर्थ होता है विधानस्य कर्ता, अर्थात जिसने विधान बनाए, और विधान बनाने के बाद ईश्वर बीच में नहीं आता। जो हमारे कर्म हैं वही परिणाम लाते हैं और हम ईश्वर को दोष देते हैं या परिस्थितियों को दोष देते हैं, या हम ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसी परिस्थितियां निर्मित की हमारे लिए, परंतु वस्तुतः वे हमारे कर्म हैं जो हमारी परिस्थितियां निर्मित करते हैं। जिन मित्रों ने अभी तक वह वीडियो न देखा हो उनके लिए मैं लिंक ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके वे उसे देख सकते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र ने मुझे मैसेज किया है कि एक प्रसिद्ध IAS कोचिंग के संचालक एवं मोटिवेशनल स्पीकर इस तरह की बातों का उपयोग अपने व्याख्यानों में करते हैं। वे यह कहते हैं, वे व्यंग करते हैं, वस्तुतः वे मजाक उड़ाते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान का एवं प्राचीन भारतीय अध्यात्म का। वे यह कहते हैं कि प्राचीन भारतीय अध्यात्म में तो कहा गया है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो वे अपने छात्रों से व्यंग करते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि पत्ता हिलने के पहले ईश्वर से जाकर पूछता होगा कि मैं हिलूं या ना हिलूं। मुझे कुछ दिनों पूर्व एक प्रसिद्ध भोजपुरी स्टार का इंटरव्यू याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी एक फिल्म के बारे में बताते हुए कहा था कि उस फिल्म में उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था और उसमें उनका एक डायलॉग था जिसमें वे यह कहते थे कि इस गांव में पत्ता भी हमसे पूछे बिना न हिली, पत्ता भी अगर हिलेला तो हमसे पूछी कि हिली कि ना हिली। और बिल्कुल इसी तरह की बातें वो मजाक में हमारे प्राचीन भारतीय अध्यात्म के विषय में या ईश्वर के विषय में करते हैं। वे ये कहते हैं कि ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान है तो इन सब दुर्घटनाओं को रोक क्यों नहीं देता है, आतंकवादी घटनाओं को, रेप को, मर्डर को समाप्त क्यों नहीं कर देता है। और यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ यह है या तो वह नहीं है, और यदि है तो सर्वशक्तिमान नहीं है। और दुर्भाग्य से उनके वीडियो को देखने वाले, उनकी कक्षाओं को अटेंड करने वाले बहुत बड़ी संख्या में युवा एवं छात्र होते हैं, जिनके कच्चे मन पर इस तरह की बातों की बहुत गहरी छाप पड़ती है और धीरे धीरे वे प्राचीन भारतीय अध्यात्म को, प्राचीन भारतीय ज्ञान को अंधविश्वास समझने लगते हैं और धीरे धीरे उनसे दूर होने लगते हैं। तो आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वे तो स्वयं को गर्व से नास्तिक कहते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह कि संभवतः उन्होंने प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं किया है, उनकी इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो वे अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कुतर्कों के द्वारा उन बातों को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि पहले एक बार कम से कम प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। परंतु मुझे दूसरा जो पहलू है वो ज़्यादा सही प्रतीत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों में अवश्य ही कोई षड्यंत्र छुपा हुआ है, क्योंकि उनके व्याख्यानों को बहुत बड़ी संख्या में लोग देखते हैं, जिसमें विशेषकर युवा वर्ग शामिल है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनके व्याख्यानों को देखता है, सुनता है अथवा उनकी कक्षाओं को अटेंड करता है। तो उन सब के एक मस्तिष्क में जो छवि गढ़ी जा रही है प्राचीन भारतीय ज्ञान के विषय में और प्राचीन भारतीय अध्यात्म के विषय में, वह अंधविश्वासों से भरी हुई एक नकारात्मक छवि है। और जब ये युवा आगे देश का भविष्य बनेंगे तो ये देश के प्राचीन भारतीय ज्ञान को अंधविश्वास ही समझेंगे। तो हमें यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। हमें उनसे तर्क करने पड़ेंगे और हमें उन्हें सच्चाई से अवगत कराना पड़ेगा, जिससे कि वे अपने इस षड्यंत्र में सफल न हो सके। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा करने वाले वे अकेले सज्जन नहीं हैं। एक और सज्जन है
जो स्वघोषित आचार्य हैं, दूसरे एक सज्जन हैं जो स्वघोषित माइथोलॉजिस्ट हैं। वे सब भी युवाओं के मन में इसी तरह के नकारात्मक विचार धीरे धीरे भरते जा रहे हैं। कुछ स्वघोषित बुद्धिमान भी हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन तो नहीं किया है, परंतु अपनी बुद्धि से मनमाने अर्थ निकालकर अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। जैसा कि एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, वे ये कहते हैं कि दुर्योधन नाम महाभारत में गलत प्रिंट हो गया है, या वेद व्यास जी ने वहाँ पर गलत दुर्योधन शब्द लिख दिया है। वस्तुतः वहाँ पर सुयोधन शब्द होना चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखेंगे या दुशासन नहीं रखेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि के अनुसार दु शब्द जहाँ भी आता है अथवा कु शब्द जहाँ भी आता है वह बुरे अर्थों में ही प्रयोग होता है। और चूंकि उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, उन्होंने अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए वे बड़ी आसानी से कह देते हैं कि महर्षि वेदव्यास से लिखने में भूल हो गई या वहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गई और दुर्योधन और दुशासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। परंतु वे जानते नहीं हैं कि दुर्योधन और दुशासन अच्छे नाम हैं, संस्कृत में इनके अच्छे अर्थ होते हैं और यह अकारण ही नाम नहीं रखे गए हैं। उनके माता पिता ने, जो कि निश्चित रूप से इन सज्जन से तो बहुत ही विद्वान होंगे, सोच समझकर ही ये नाम रखे थे। तो पहले तो वो संस्कृत का अध्ययन कर लें, उसके बाद इस तरह के कमेंट करें या इस तरह के वक्तव्य दें। परंतु हो यह रहा है कि ज़्यादातर लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, ज़्यादातर लोगों ने इस तरह के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, तो वे उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं। मुझे एक प्रकरण याद आ रहा है कि एक नवयुवक विवाह की बात पहली बार अपने ससुराल गया। वहाँ पर ससुराल वालों ने उसका स्वागत आइए कुंवर साहब कहकर किया। अब चूंकि उस युवक के दिमाग में भी इन सज्जन की तरह से यह भरा हुआ था कि दु शब्द या कु शब्द जहाँ भी प्रयोग होता है वो अच्छे अर्थों में नहीं होता है, तो उसने तुरंत उनसे कहा कि नहीं, मुझे कुंवर साहब नहीं, मुझे सुअर साहब कहिए, क्योंकि उसके दिमाग में तो यह बैठा हुआ था कि सु शब्द अच्छा होता है। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि हम संस्कृत को जानें, संस्कृत को समझें और संस्कृत के शब्दों के अर्थ को समझें, तो उसके बाद ही हम किसी अपने ग्रंथ पर टिप्पणी करने के लायक हो सकते हैं। तब तक तो उन ऋषियों के ज्ञान के हम धूल के बराबर भी नहीं हैं, और इस तरह से उनको यह कह देना कि उन्होंने भूलवश लिख दिया या गलती से लिख दिया, मूर्खता ही कहलाएगी। दूसरा इसी तरह का एक और उदाहरण जो हमें मिलता है वह मिलता है सूत पुत्र का। वह भी महाभारत से ही है। आपने अक्सर सुना होगा कि इस तरह के विद्वान जो एक समाज में खाई पैदा कर रहे हैं, लोगों में भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं, छोटे बड़े का भेदभाव पैदा कर रहे हैं, वो इस तरह का उदाहरण देते हैं कि कर्ण के साथ तो महाभारत में बहुत ही भेदभाव हुआ क्योंकि वह सूत पुत्र था, परंतु उन्हें सूत पुत्र क्या होता है वह मालूम ही नहीं। सूत पुत्र या सूत किसी भी तरह से हेय दृष्टि से देखे जाने वाला शब्द नहीं है। महाभारत में भी ऐसे ही बहुत सारे सूत पुत्रों का वर्णन आपको मिल जाएगा। यदि आप महाभारत को पढ़ें या जितने भी पुराण हैं उनकी कथाओं को सुने तो आपको कई जगहों पर यह लिखा मिलेगा सूत जी उवाच। इन सब पुराण की कथाओं का और महाभारत का जो लोगों को सुनाया है वो सूत जी ने ही सुनाया है, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं और वो भी सूत पुत्र थे। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को उन्होंने पुराणों की कथा सुनाई। तो सूत जी तो पूर्ण आदरणीय एवं सम्मानीय थे, किसी भी तरह का उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं था और उन्हें व्यास गद्दी पर भी बैठाया गया था। इसलिए यह कहना कि सूत पुत्रों के साथ भेदभाव होता था बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरा और उदाहरण भी हमें महाभारत में ही मिलते हैं। कीचक जो विराटनगर के राजा का साला था वह भी सूत पुत्र था। राजा शल्य वे भी सूत पुत्र थे। एवं संजय जो कि धृतराष्ट्र को जिसने महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया वह भी सूत पुत्र ही था। तो हम देखते हैं इनके साथ किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई ऊंच नीच का पक्ष नहीं था, परंतु फिर भी इस तरह की भ्रांत धारणाएं समाज में गढ़ी जा रही हैं कि सूत पुत्र होने के कारण इनके साथ भेदभाव किया। तो इनमें से किसी के भी साथ कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। हम यह देख रहे हैं कि सूत पुत्रों में महान ऋषि भी हुए, सूत पुत्रों में महान राजा भी हुए और सूत पुत्रों में राजा के सलाहकार और सारथी भी हुए। तो इनके साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। वस्तुतः ये लोग जानते ही नहीं हैं कि सूत का अर्थ क्या होता है। हम उस समय के ग्रंथों से जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 4 वर्ण मैंने ही बनाए हैं, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के अनुसार, न कि जन्म के अनुसार। तो गुण के और कर्मों के अनुसार ये 4 वर्ण होते हैं। और गीता में ही और महाभारत में भी
हमें वर्ण संकर शब्द का भी उपयोग मिलता है, अर्थात ऋषियों को जेनेटिक्स की भी जानकारी रही होगी और वर्ण संकर की भी जानकारी रही होगी। तो जो क्षत्रिय और ब्राह्मण का वर्ण संकर होता है वह सूत कहलाता है। तो किसी भी तरीके से उसे हेय दृष्टि से या नीच दृष्टि से नहीं देखा जाता था, उसे पूर्ण समानता थी और वही सम्मान मिलता था जैसा समाज में अन्य लोगों को मिलता था। इसलिए बिना जानकारी के यह कह देना कि कर्ण के साथ इसलिए भेदभाव हो रहा था क्योंकि वह सूत पुत्र था, बिल्कुल ही गलत कथन है। इसी तरह का एक और उदाहरण है कि ये स्वघोषित विद्वान लोग अक्सर यह कह देते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता तो हुए ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि 33 करोड़ इतनी बड़ी संख्या में देवी देवता हो सकते हैं। तो कुछ लोग तो यह भी कह देते हैं कि उस समय जो देश की जनसंख्या रही होगी वो पूरे लोगों को देवी देवता घोषित कर दिया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे यह कहते हैं कि कोटि शब्द का एक अर्थ प्रकार भी होता है, इसलिए निश्चित रूप से ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता रहे होंगे, परंतु यह कथन बिल्कुल गलत है। इस विषय में भी एक वीडियो मैं पूर्व में पोस्ट कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। संक्षेप में यदि हम बात करें तो कोटि का अर्थ संस्कृत में करोड़ ही होता है। कोटि का अर्थ प्रकार हिंदी में होता है, संस्कृत में तो कोटि का अर्थ करोड़ ही होता है। और ऐसा हमें हमारे ग्रंथों में कई स्थानों पर मिल जाएगा। जैसे महाभारत में ही जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि महाभारत युद्ध में मरने वालों की संख्या कितनी है, तो युधिष्ठिर ने बताया कि 1,66 करोड़ लोगों की मृत्यु उस युद्ध में हुई। तो यहाँ पर कोटि शब्द का अर्थ करोड़ में ही लिया गया है। और इसी तरह से ऋग्वेद में भी ऐसा वर्णन आता है जिसमें 33 से बहुत ज़्यादा संख्या में देवताओं का वर्णन है। इसलिए यह कहना कि केवल 33 देवता थे या 33 प्रकार के देवता थे बिल्कुल उचित कथन नहीं होगा, क्योंकि देवताओं की संख्या 33 करोड़ ही थी। और चूंकि हम नहीं जानते हैं या हमारे बुद्धि हमारा ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, तो हम स्पष्टीकरण देने लगते हैं कि निश्चित रूप से ये 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन होगा। तो आखिर ये स्वघोषित आचार्य, ये स्वघोषित मैथोलॉजिस्ट, ये IAS कोचिंग के संचालक, ये स्वघोषित विद्वान इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इनका उद्देश्य क्या है? क्या यह एक षड्यंत्र है? क्या ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं जिससे कि युवाओं के मन में प्राचीन भारतीय ज्ञान के संबंध में एक नकारात्मक छवि गढ़ी जा सके? और इस विषय में मुझे रामकथा के एक पात्र की याद आ रही है। आपने कालनेमी के विषय में अवश्य सुना होगा। कालनेमी ने हनुमान जी को पथ भ्रष्ट करने के लिए साधु का वेश धरा और उसने हनुमान जी को बहुत सारी आध्यात्मिक बातों के द्वारा और साथ ही साथ भगवान के भी उदाहरण देते हुए पथ भ्रष्ट करने की पूरी कोशिश की, परंतु हनुमान जी उसकी चाल समझ गए और उन्होंने कालनेमी का काम तमाम कर दिया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लोग हैं, ये तथाकथित बुद्धिजीवी जो हैं, ये भी आधुनिक कालनेमी के ही रूप में कोई शिक्षक का भेष धरे हुए है, कोई साधु या आचार्य का भेष धरे हुए है, कोई साहित्यकार का भेष धरे हुए है, कोई बुद्धिजीवी विद्वान का भेष धरे हुए है और हमारे ही ग्रंथों को कुतर्कों के साथ गलत अर्थों में हमारे ही सामने प्रस्तुत कर रहा है। और इससे धीरे धीरे हमारे सामने एक नकारात्मक छवि बनती जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो अपने ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे कि हमें कोई पथभ्रष्ट न कर सके और हम बिल्कुल हनुमान जी की कृपा से इन कालनेमियों को, आधुनिक कालनेमियों को पहचान सकेंगे और जो हमारा प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान है उसको सही रूप में स्वीकार कर सकेंगे और इनके जाल से बच सकेंगे, इस षड्यंत्र से बच सकेंगे। और तभी हम प्राचीन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित कर सकेंगे और हम अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान को नष्ट होने से भी बचा सकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में ऐसी कुछ बात है जो ज़्यादा भारतीयों तक पहुँचनी चाहिए, जिससे कि वो इस तरह के आधुनिक कालनेमियों के द्वारा फैलाए गए षड्यंत्र से बच सकें, वे प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान के मूल स्वरूप को समझ सकें, तो इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें। अपने विचारों से हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें एवं कृपया बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। मेरे वीडियो देखने वाले ज़्यादा लोग वो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो YouTube मुझे यह बता रहा है कि YouTube एल्गोरिदम के अनुसार इस तरह की वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं।
तो यदि आप चाहते हैं कि यह जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो थोड़ा सहयोग आपको भी करना पड़ेगा। इसमें आपको किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और न ही इस चैनल का उद्देश्य किसी आर्थिक लाभ के लिए है। हम केवल यह चाहते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान की जानकारी, जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक जानकारी है, सही रूप में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों तक पहुंच सके। तो कृपया उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।